दरख्त पर बिछाया जाए, उससे खींचा जाए और वो रेजा रेजा हो जाता है। जब मौत आती है तो मरने वाली का जिस्म भी इसी तरह रेजा रेजा होता है। तो मौत इतनी तकलीफ दे है, लेकिन हज़रत आसिया मुस्कुरा रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आसिया अपने रब के नाम पर मर रही है, ये जान रब के नाम पर जा रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं कि लोगों, वो मरना कि जो कपड़ा डालकर खींचा जाए रेजा रेजा हो जाता है, वो मरना आम लोगों का मरना है। लेकिन जब रब के खास बंदे उसके नाम पर मरने वाले जाते हैं तो हुजूर फरमाते हैं उनको तो इतनी भी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ एक चींटी के काटने से होती। बज़ाहिर हमारी नजर में शहीद का गला कट चुका है, दर्दनाक मौत है। बज़ाहिर हमारी नजर में शहीद के बाजू कट चुके हैं, पाँव कट चुके हैं, जिस्म जल चुका है, दर्दनाक मौत है। हम कहते हैं या अल्लाह तेरे नाम पर मर रहे हैं, इतनी दर्दनाक और तकलीफ से मौत दे रहा है। हुजूर की बारगाह में गए, आका फरमाते हैं लोगों तुम्हें ये अज़ियतनाक मौत लगती है, लेकिन शहीद जब दुनिया से जाता है तो उसको तो इतनी भी तकलीफ नहीं होती जितनी एक चींटी के काटने से होती है। गला कट चुका है, आँख कान कट चुके हैं, पाँव कट चुके हैं, लेकिन फरमाया तकलीफ नहीं होती। क्यों? कि अल्लाह के नाम पर मरा है, या अल्लाह के नाम पर मरा है। शहीद को ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है। तो हमारे फलस्तीनी भाई अल्लाह के नाम पर मर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं। गजा के अंदर शहादतें हो रही हैं, मैंने अर्ज़ किया 10,000 से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, लेकिन वो लोग गजा छोड़कर भागे नहीं। खुसूसियत उनकी ये है कि वो इलाका छोड़ के भागे नहीं है। इसराइल ने कहा था कि निकल जाओ, ये इलाका छोड़ दो, हम बमबारी करेंगे, यहाँ पे हमला होगा, लेकिन लोगों ने उनके ये कहने के बावजूद उस इलाके को खाली नहीं किया। बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रहे हैं, लेकिन इलाका छोड़ा नहीं। भाई क्यों नहीं छोड़ते? इस वजह से वो कहते हैं कि हम शहादत तो कबूल कर लेंगे, लेकिन ये इलाका कुफार के हाथ में नहीं जाना, ये पाक सरजमीन कुफार के हवाले नहीं करेंगे। हम बच्चे कुर्बान कर लेंगे, लेकिन ये पाक सरजमीन कुफार के हवाले नहीं करेंगे। हमारी औरतें ज़बा होती हैं तो हो जाएं, लेकिन पाक सरजमीन कुफार को नहीं देंगे। हमारे जवान कटते हैं तो कट जाएं, लेकिन ये पाक सरजमीन कुफार को नहीं देंगे। क्यों? इस सरजमीन के बारे में अल्लाह कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि हमने बैतुल मुक़द्दस को भी बरकत वाला बनाया है, और बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द जितना इलाका है, जितने गांव हैं, जितने शहर हैं, जितने मुल्क हैं, हमने सब इलाकों को बरकत अता फरमाई। वो इसलिए सरजमीन को नहीं छोड़ते। बड़ी कुर्बानी है, बड़ी कुर्बानी है। तो वो जब अल्लाह के नाम पर मर रहे हैं तो फिर अल्लाह इज्जत भी बड़ी अता करता है, शहीद को अल्लाह शान भी बड़ी अता करता है। क्या जब लोग जन्नत में चले जाएंगे तो कोई नहीं कहेगा या अल्लाह वापस भेज। जन्नत में जाकर इतनी नेमतें होंगी, इतनी पुरअसाइश जिंदगी होगी, कोई नेकोकार और साले बंदा भी नहीं कहेगा कि या अल्लाह वापस भेज, जो दुनिया में जाना चाहता हूँ, जाकर दोबारा तेरी इबादत करना चाहता हूँ, या अल्लाह मेरा फलां पेशा था, बड़ा अच्छा था, दुनिया में भेज, दोबारा जाके वो पेशा इख्तियार करना चाहता हूँ। कोई बंदा नहीं कहेगा, लेकिन एक जमात जन्नत में भी होगी जो रब से इंतजार करेगी कि या अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज दे, या अल्लाह दुनिया में वापस भेज। भाई क्यों जाना चाहते हो? या अल्लाह तेरे नाम पर मरने में बड़ी लज्जत आई थी, बड़ा लुत्फ आया था, दोबारा जी चाहता है दुनिया में जाएं और तेरे नाम पर हमारी रूहें निकले, तेरे नाम पे मरे, क्योंकि जो लज्जत तेरे नाम पर मरने में आई थी वो लज्जत जन्नत की नेमतों में भी नहीं, वो लज्जत जन्नत की नेमतों में भी नहीं है। शहीद की ये शान है। अब खबर नहीं कि अल्लाह उसको कितनी पुरलुत्फ मौत देता है। मौत भी है लेकिन बड़े मजे की है, बड़ी पुरसुकून और बड़ी पुरलुत्फ मौत है इस बंदे की, वो जो अल्लाह के नाम पे मरता है।
जो शहीद होता है मौत भी बड़ी पुरलुत्फ होती है। कहते हैं ये लज्जत तो जन्नत की नेमतों में भी नहीं है जो तेरे नाम पर बनने में आई थी। तो मोहतरम सामने ये शान अल्लाह शहीद को अता फरमाता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैदान हश्र में एक साफ बनेगी, 70 बंदों की साफ होगी, 70 बंदों के लिए ऐलान होगा जहन्नम में चले जाओ, गुनाह साबित हो चुके, जुर्म साबित हो चुके, जाओ जहन्नम में चले जाओ। जब जहन्नम की तरफ चलेंगे तो अल्लाह की बारगाह में एक बंदा हाजिर होगा, या अल्लाह इन्हें रोक दे, या अल्लाह इन्हें जहन्नम में ना डाल, या अल्लाह इनको माफ कर दे, इनको अभी जन्नत अता फरमा दे। रब करीम फरिश्तों को फरमाएगा बे इनका रुख मोड़ दो, जहन्नम से हटाकर जन्नत की तरफ मोड़ो, जन्नत की तरफ मोड़ दो। हम बड़े मुतज्जिब हुए, हमने कहा या अल्लाह ये कौन है? एक बंदा है, उधर 70 है, वो जहन्नमी है, इस एक के कहने पे तूने सबको माफ कर दिया और सबको जन्नत अता फरमा दी है। ये बंदा है कौन जिसको तूने इतनी शान अता फरमाई है, जो तेरी बारगाह में इतना ऊंचा मकाम रखता है? तो जवाब आता है लोगों ये बंदा आम नहीं है, ये मेरे नाम पर शहीद होने वाला, ये मेरे नाम पर शहीद हुआ था, इसलिए ये शान अता की है कि इस एक के कहने पर हमने 70 जहन्नमी को अपनी जन्नत अता फरमा दी। 70 बंदों को अल्लाह जन्नत अता करेगा, 70 बंदों की शफाअत शहीद करेगा। ये शान अल्लाह उस बंदे को देगा जो दुनिया में अल्लाह के नाम पर मरा था। बल्कि यूं कहेंगे ये शान अल्लाह फलस्तीन वालों को अता करेगा, यूं कहेंगे ये शान अल्लाह कश्मीर वालों को अता करेगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन शहीद को बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा। जब अल्लाह की तरफ से सूर फूंका जाएगा, लोग कब्रों से निकलकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। अब वहां पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग होंगे, अरबों खरबों मखलूक होगी, रश होगा। लेकिन एक तबका ऐसा होगा कि जब कब्रों से निकलेंगे, मैदान हश्र की तरफ चलेंगे, तो उनको प्रोटोकॉल ये दिया जाएगा कि उनके आगे आगे अल्लाह के फरिश्ते होंगे, आगे आगे अल्लाह के फरिश्ते होंगे जो लोगों से कह रहे होंगे भाई रास्ता छोड़, कोई आम है कोई खास है, रास्ता छोड़ दो, रास्ता खाली करो, इन आने वालों को तकलीफ ना हो। हम बड़े मुतज्जिब हुए, इतनी ऊंची शान कि फरिश्ते प्रोटोकॉल दे रहे हैं। यहाँ पर दुनिया में प्रोटोकॉल किसको मिलता है? जहाँ पर कुछ लोग रास्ता बनाते हैं, पीछे से कोई बंदा आ रहा होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये आने वाला कोई आम नहीं है, बड़ा खास है, जिसके लिए रास्ते खाली करवाए जा रहे हैं। ये आने वाला कोई खास है। मैदान हश्र में फरिश्ते रास्ते खाली करवा रहे होंगे। हमने कहा या अल्लाह ये कौन है जिनको इतनी ऊंची शान तूने अता फरमाई है? तो जवाब आएगा लोगों ये जो आने वाले हैं ये आम नहीं है, ये बड़े खास हैं। ये वो हैं कि दुनिया में जिन्होंने दुनिया की लज्जतों को नहीं देखा था, दुनिया की नेमतों को नहीं देखा था, अपने कारोबार भी नहीं देखे थे, दुनिया की आसाइशें भी नहीं देखी थी, इन लोगों ने बिला खौफ बिला धड़क अपने रब के नाम पर जाने कुर्बान की थी, अपने रब के नाम पर जाने कुर्बान की थी। ये मेरे नाम पर शहीद होने वाले हैं। आज प्रोटोकॉल ये है कि फरिश्ते रास्ते खाली करवा, ये शान अल्लाह शहीद को अता करेगा मैदान हश्र में। बल्कि यहाँ भी अर्ज करूँ कि ये जो रास्ते खाली हो रहे होंगे, ये रास्ते बन रहे होंगे, ये किसके लिए? फ़लस्तीन वालों के लिए। वहाँ जो 10,000 शहीद हो चुके हैं अल्लाह के नाम पर, उनके लिए रास्ते खाली करवाए जाएंगे। ये जो कश्मीर में शहीद हो रहे हैं, ये रास्ते उनके लिए खाली करवाए जाएंगे। लोगों हट जाओ, फ़लस्तीन वाले आ रहे हैं, लोगों हट जाओ, कश्मीर वाले आ रहे हैं। ये शान उन लोगों को अल्लाह अता करेगा। तो शहीद को अल्लाह ने बड़ा मुकाम अता किया। हम अगर फ़लस्तीन वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे तो उस दिन पूछा जाएगा सबसे, हर बंदा अपना जवाब देगा। फ़लस्तीन वाले अपना हक अदा कर रहे हैं, अब किस किस ने अपना हक अदा किया ये वहाँ उसको जवाब देना होगा। हम जो कर सकते हैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अल्लाह फ़लस्तीनियों के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह अपनी हिफाजत अता करे। अल्लाह हम उनकी जुर्मों को सलाम पेश करते हैं, उनकी दलेरी को हम सलाम पेश करते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या अल्लाह क़यामत के दिन हमें फ़लस्तीनियों के मुजरिमों में शामिल ना करें,
हम दुआएं करते थे, हम सजदों में सर रख कर इनके लिए खैर मांगते थे। या अल्लाह उनको फतह अता फरमा दे। आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।